तरीके का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर भी ओके वी हैव वेरिएबल्स। हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। ओके जैसे अपेक्स में होते हैं, इन अ सेम वे जावा स्क्रिप्ट में भी वेरिएबल होते हैं। ओके बट जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल मतलब सेम चीज है। वेरिएबल चाहे आप अपेक्स में यूज करो, वेरिएबल चाहे आप जावा स्क्रिप्ट में यूज करो, काम दोनों भी सेम ही करते हैं। ओके डेटा को होल्ड करने का, डेटा को होल्ड करने का काम करते हैं। बट अपेक्स में जब हम लोगों को वेरिएबल डिफाइन करना होता था, तो व्हाट वाज द क्राइटेरिया टू डिफाइन द वेरिएबल इन अपेक्स प्रोग्रामिंग? या एक क्लास में आप अगर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, तो व्हाट नीड्स टू बी डन? क्या क्राइटेरिया था, कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग अपेक्स में वेरिएबल? बोलो 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 बोलो। अपेक्स में वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं? हाँ बोलो बोलो। हम्म हाँ बोलो ना। अच्छा और कोई? मैंने एक तरीका बताया था वेरिएबल डिफाइन करने का अपेक्स में। कैसे, कैसे भी डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करते हैं? एनोनमस विंडो में डिफाइन करो या क्लास में डिफाइन करो, एक नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन करना है मुझे, कैसे डिफाइन करते थे? व्हाट वाज द सिंटैक्स? सिंटैक्स का डेटा टाइप लेके, ओके डेटा टाइप लेके हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते थे। इफ यू आर डिफाइनिंग एनी वेरिएबल इन योर अपेक्स क्लास, ओके या अपेक्स डेवलपमेंट में, विदाउट डिफाइनिंग अ डेटा टाइप मीन्स वेरिएबल में कौन सा टाइप का डेटा आने वाला है, अगर ये आप आपके अपेक्स के वेरिएबल को बताओगे नहीं, तब तक वो वेरिएबल लेगा नहीं। इन शॉर्ट, विदाउट डिफाइनिंग अ डेटा टाइप वी कैन नॉट use variable in your apex programming. So data type was mandatory. Okay जैसे कि for example like this, string, okay my name, integer, okay payment, boolean, okay is active। इस तरीके की चीजें हम लोगों ने डिफाइन की है। बट व्हेन इट कम्स टू जावास्क्रिप्ट, okay when it comes to javascript और स्पेशली LWC के अंदर, ओके व्हेन यू वांट टू डिफाइन द वेरिएबल, आपको डेटा टाइप ओके ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नो नीड टू ऐड वॉट डेटा टाइप, मतलब जावास्क्रिप्ट में आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि भाई ये मेरा वेरिएबल है, इसमें ये वाला डेटा आना चाहिए। मेरा ये वेरिएबल है, इसमें ये स्ट्रिंग का डेटा आना चाहिए, या इंटीजर का आना चाहिए, या बूलियन का आना चाहिए। ओके तो जावास्क्रिप्ट के अंदर विदाउट डिफाइनिंग अ डेटा टाइप हम लोग वेरिएबल को यूज कर सकते हैं सिंपली लिख के। जैसे ये माय नेम है, ओके माय नेम, ओके पेमेंट है, पेमेंट इज एक्टिव है, इज एक्टिव। आप जो वैल्यू इसमें डालोगे, ओके जो वैल्यू इसमें डालोगे वो वैल्यू अपने आप क्या करेगा, वो ले लेगा। ओके वो चेक नहीं करेगा कि तुम्हारा स्ट्रिंग आ रहा है कि तुम्हारा
आ रहा है, जो डेटा टाइप का वैल्यू आप डालोगे, ओके, जो भी डेटा डालोगे वो कंसिडर कर लेगा कि ये डेटा है, ये वाला डेटा है। ओके, तो उसमें हमको डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, फाइन। अब उसके बाद उसके बाद जब हम लोग LWC पढ़ना स्टार्ट किए हैं अभी, ओके, तो उसके अंदर दो चीजें मैंने आपको स्पेशली बताया है। ओके, एक है आपका UI, ओके, और एक है आपका जावास्क्रिप्ट। ओके, एक है आपका UI, ओके, और एक है आपका जावास्क्रिप्ट JS। अब ये दोनों में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ये दोनों में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जब हम लोग, ओके, डेटा को सिंक्रोनाइज करते हैं, ओके, जब हम लोग डेटा को सिंक्रोनाइज करते हैं, इन शॉर्ट, व्हेन वी कम्युनिकेट फ्रॉम योर UI, in short from HTML, okay, to JavaScript, and from JavaScript to HTML, okay, when we communicate from HTML to JavaScript and from JavaScript to HTML, okay, communication बोलो या synchronization बोलो in between your UI and JS, तो इसको बोला जाता है डेटा बाइंडिंग। इट इज कॉल्ड एज डेटा बाइंडिंग। इसको क्या बोला जाता है? डेटा बाइंडिंग मीन्स बाइंडिंग द डेटा फ्रॉम HTML to JavaScript and from JavaScript to HTML. Binding the data from HTML to JavaScript and from JavaScript to HTML, इसको बोला जाता है डेटा बाइंडिंग। ओके, अब डेटा बाइंडिंग भी दो तरीके की होती है। जो डेटा बाइंडिंग है वो भी दो तरीके की होती है। तो जो पहला वे होता है आपका डेटा बाइंडिंग का, वो होता है वन वे डेटा बाइंडिंग। ओके, पहला होता है वन वे डेटा बाइंडिंग एंड सेकंड होता है आपका टू वे डेटा बाइंडिंग। क्वेश्चन पूछते हैं LWC में, ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा बाइंडिंग in your LWC? Okay, what are the possibilities of binding the data? Yeah, what are the types of binding the data? Yeah, data binding types. Okay, yeah, फिर how you communicate from your HTML to JS and from JS to HTML. ओके, सो तब पिक्चर में आता है आपका डेटा बाइंडिंग। ओके, दो तरीके के डेटा बाइंडिंग है। द फर्स्ट इज वन वे डेटा बाइंडिंग एंड द सेकंड वन इज टू वे डेटा बाइंडिंग। अब आप बोलोगे सर इतने बार एक चीज को रिपीट क्यों करते हैं? जानबूझ के, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाना चाहिए। ओके, इंटरव्यू देते देते इफ यू इमेजिन, क्लास में हम लोग जब LWC स्टार्ट किए थे, सर ने ये डेटा बाइंडिंग पढ़ाए थे क्या? हाँ, देन यू विल गेट टू नो कि दो टाइप के डेटा बाइंडिंग है, वन वे एंड टू वे। अब वन वे का मतलब क्या होता है? वन वे का मतलब क्या होता है? व्हाट इज वन वे? पता है सबको वन वे मतलब? जा तो सकते लेकिन आ नहीं सकते। करेक्ट है? यस और नो? ओके, वन वे मतलब जा सकते हैं बट आ नहीं सकते। टू वे मतलब जा भी सकते हैं उस रास्ते से और आ भी सकते हैं उस रास्ते से। तो अब इसको डेटा के फ्लो में सोचो। वन वे डेटा बाइंडिंग मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन है आपके LWC के अंदर जहां हम लोग, ओके, डेटा को, ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा और ये करता हूँ। JS and UI, simple now. So one way data binding is a situation, okay, where information flow,
इन ओनली वन डायरेक्शन। ओके, मतलब इन LWC वो डायरेक्शन कौन सा होगा? द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम यूर JS कंट्रोलर, मतलब आपके जावा स्क्रिप्ट से HTML तक, उसको बोला जाता है वन वे डेटा बाइंडिंग। जब आपका डेटा फ्लो होगा जावा स्क्रिप्ट से UI पे, उसको बोला जाता है वन वे डेटा बाइंडिंग। ओके, क्या बोला जाएगा उसको? वन वे डेटा बाइंडिंग। करेक्ट? समझा इतना कि और कुछ? ओके, मतलब आपका डेटा JS से UI की तरफ जब फ्लो होगा उसको बोला जाता है वन वे डेटा बाइंडिंग। ओके, तो हम लोग देखते हैं वन वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है। उसके बाद में आई विल लेट यू नो द टू वे डेटा बाइंडिंग, क्योंकि टू वे डेटा बाइंडिंग में थोड़ी सी अलग चीज है। ओके, तो वन वे डेटा बाइंडिंग में डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? जावा स्क्रिप्ट से UI तक। आप लोगों ने सोचा होगा UI से जावा स्क्रिप्ट की तरफ जाता है, नहीं, जावा स्क्रिप्ट से UI की तरफ जो डेटा जाता है, इस तरीके के फ्लो को बोला जाता है वन वे डेटा बाइंडिंग। ओके, नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर वन वे डेटा बाइंडिंग। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ वन वे डेटा बाइंडिंग। नाउ लेट्स क्रिएट वन कंपोनेंट। ओके, सो हम लोग यहाँ पे आएंगे हमारे यहाँ पे VS कोड में। ओके, अब VS कोड में आने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट व्हाट वन कंपोनेंट। ओके, वन लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ओके, सो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए व्हाट नीड्स टू बी डन, सारा आप लोगों ने ऑथराइजेशन वगैरह कर लिया, उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट P। ओके, कंट्रोल शिफ्ट P, यहाँ पे आओगे क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, आप नाम दोगे। ओके, तो आई विल गिव वन नेम, सो लेट्स सी वन वे डेटा बाइंडिंग। ओके, वन वे डेटा बाइंडिंग, ये मैंने सेव कर दिया। तो जैसे ही मैंने क्रिएट किया मुझे तीन फाइल मिल गई। एक मिली HTML, ये देखो यहाँ पे। अभी अगर मैं LWC देखूँ तो LWC में मुझे दो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। कौन से कौन से? ये जो माय फर्स्ट कंपोनेंट हम लोगों ने कल बनाए थे, और ये अभी जो मैंने एक बनाया वन वे डेटा बाइंडिंग। करेक्ट? नाउ अभी ये वन वे डेटा बाइंडिंग के अंदर तीन फाइल्स है। JS फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। ओके, अब यहाँ से HTML फाइल को यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, तो ये आपका HTML फाइल हो गया जहाँ पे टेम्पलेट आया, और ये आपका JS फाइल हो गया। एंड दिस इज व्हाट योर डेटा मेटा XML। ओके, तो मेटा XML फाइल में आपको क्या करना है, इसको ना चेंज करते हुए इसको जस्ट फॉल्स के जगह यू विल जस्ट नीड टू डू इट व्हाट, ट्रू। ओके, ट्रू करने के बाद आपको टारगेट सेट करना है। ओके, तो देखो ये आपको कोड करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं जाती, टारगेट्स। उसके बाद में ओके, टारगेट आपको कहाँ पे भेजना है? लाइटनिंग ऐप पेज में भेजना है, चलो ठीक है, भेज देंगे। उसके बाद में क्या? ओके, लाइटनिंग टैब में भेजना है, लाइटनिंग टैब में भेज देंगे। ओके, सो इतना सब कुछ एडिट करने के बजाय अपन ने अगर कोई पहला कंपोनेंट बनाया है जहाँ पे ये मेटा XML फाइल है, तो उसका ये टारगेट लेके आने का, ओके, कॉपी करने का, और ये हमारे मेटा XML फाइल में यहाँ पे आके ऐड कर देना। सिंपल हो गया। ओके, ये हो गया मेरा ऐड। अब ये मेरा कंपोनेंट बन गया, ये भी मेरा कंपोनेंट बन गया, ये भी मेरा कंपोनेंट। ओके, इन शॉर्ट ये मेरे कंपोनेंट के तीन फाइल बन गए। बट अब ये कंपोनेंट मैंने तो VS कोड में बनाया है, बट हाउ आई कैन सी दिस कंपोनेंट इनसाइड माय सेल्सफोर्स ऑर्ग? अब ये सेल्सफोर्स ऑर्ग में दिखेगा कैसे? ओके, सो ये मेरा सेल्सफोर्स ऑर्ग है जो मेरा बाइंड करा हुआ है। ओके, ये सेल्सफोर्स ऑर्ग में जाने के बाद व्हाट एक्चुअली आई विल डू, मुझे एक टैब चाहिए है। ओके, मुझे क्या चाहिए? एक टैब चाहिए। वो टैब के अंदर आई नीड टू ऐड दिस लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ओके, सो जस्ट गो टू सेटअप। सेटअप में चलते हैं। सेटअप में जाने के बाद आपको एक टैब क्रिएट करना है। ओके, सो जस्ट इन अ क्विक फाइंड बॉक्स फाइंड टैब। ओके, तो आपको यहाँ पे टैब्स आ जाएगी। जस्ट क्लिक ऑन दिस टैब्स। जैसे आप टैब्स पे क्लिक करोगे यू कैन सी व्हाट टाइप्स ऑफ टैब्स। ओके, सो पहला इज व्हाट, कस्टम ऑब्जेक्ट टैब।
second one is web tab, third one is visual force tab, okay, lightning component tab and lightning page tab, ओके, ये सारे टैब्स हैं। सो मुझे बनाना है lightning component tab. What I need to do, I need to create a lightning component tab. So just click on this new button. जैसे ही आप ये न्यू बटन पे क्लिक करोगे, ओके, आपको यहाँ पे लाइटनिंग कंपोनेंट ऐड करना है। सो जस्ट ड्रॉप डाउन देते हैं, ओके, देखते हैं अपना लाइटनिंग कंपोनेंट जो हम लोगों ने बनाया है दिख रहा है क्या कहीं? डेटा बाइंडिंग, ओके, वन वे डेटा बाइंडिंग कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज, ओके, अभी तक हमारा कंपोनेंट हमारे ऑर्ग में आया नहीं है, ओके। तो वो ऑर्ग में आने के लिए व्हाट नीड्स टू बी डन, हमको ये कंपोनेंट्स को, ओके, जो जितने भी एल डब्ल्यू सी कंपोनेंट है, ओके, ये एल डब्ल्यू सी कंपोनेंट जो हम लोगों ने बनाए हैं, वी नीड टू डिप्लॉय दिस लाइटनिंग वेब कंपोनेंट टू अवर ऑर्ग, ओके। हमको इसको हमारे ऑर्ग में डिप्लॉय करना है, ओके। सो आप कहाँ आओगे डिप्लॉय करने के लिए? ओके, ये आपके एल डब्ल्यू सी के फोल्डर में आओगे। एल डब्ल्यू सी के फोल्डर में आके आपको दिखेगा आपका कंपोनेंट, ओके। इसको अगर आप एक्सपांड करोगे तो ये सारी चीज़ें दिखेगा, ओके। इसको बंद करोगे तो ये बंद हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे आओ, आपके कंपोनेंट पे आके कर्सर लेके आने के बाद, ओके, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यू कैन सी ऑप्शन एस एफ डी एक्स डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग। डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग मतलब वीएस कोड से आपको आपके एस एफ ऑर्ग में, सेल्स फोर्स ऑर्ग में, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिप्लॉय करना है। इन शॉर्ट, डिप्लॉयमेंट यू नीड टू बी डन, ओके। डिप्लॉयमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर आप किसी चीज को भेज रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज डिप्लॉय या डिप्लॉयमेंट, ओके। नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग, ओके। तो ये यहाँ पे और सोर्स मतलब डिप्लॉय करना चालू करेगा, ये CLI इंटीग्रेशन वाला कमांड। सो ये आपका डिप्लॉयमेंट हो गया। क्या हो गया आपका? डिप्लॉयमेंट हो गया। सो जैसे ही ये डिप्लॉयमेंट हो गया, ये देखो यहाँ पे ये आउटपुट आ गया, जैसे डिप्लॉयमेंट हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में जस्ट गो टू योर ऑर्ग, ओके। अब इसको हम लोग फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं, ओके। एंड नाउ लेट्स, अभी देखते हैं कि अभी आया है कि नहीं आया, ओके। सो लेट्स सी, अभी देखो वन वे डेटा बाइंडिंग अभी दिख रहा है, पहले नहीं था, ओके। अभी दिख रहा है ना, पहले नहीं था। अभी भी आपको माय फर्स्ट कंपोनेंट नहीं दिख रहा होगा, ओके। माय फर्स्ट कंपोनेंट नहीं दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसको अभी तक डिप्लॉय नहीं की। ये माय फर्स्ट कंपोनेंट दूसरा है, ओके। हम लोगों ने जो बनाए हैं वो माय फर्स्ट है, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इट इज माय फर्स्ट कंपोनेंट, ओके। आ गया माय, हाँ बोलो ना, ये देखो, कर सकते हैं, लेकिन वेब टैब में इज डिफरेंट थिंग, विजुअल फोर्स पेज इज डिफरेंट थिंग, ओके। वो लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज इज डिफरेंट थिंग। वहां पे अगर आप लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज बनाओगे तो वो लाइटनिंग का पेज बनता है, ओके। वो टैब नहीं बनेगा, वो पेज बनेगा। धीरे धीरे सारी चीजें लेंगे, डोंट वरी, ओके। सो ये अभी वन वे डेटा बाइंडिंग। तो जैसे ही मैंने ये वन वे डेटा बाइंडिंग पे क्लिक किया, ओके, तो ये मेरा टैब का लेबल दे दूंगा मैं। सो मार्च बैच LWC एग्जाम्पल, ओके। ये मेरा टैब बन गया, ये उसका नेम आ गया, एंड दिस इज व्हाट माय, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट करेंगे, सारे प्रोफाइल को विजिबिलिटी, सेव, ओके। अभी ये आपका टैब बन गया। अब वो टैब के अंदर मार्च बैच, और वो टैब के अंदर आपका कंपोनेंट है, ओके। सो लेट्स कम ओवर हियर। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस तरीके से ऐड मोर पे जाऊँगा, ऑल पे जाऊँगा, ओके।
यहाँ पे मेरा होगा वो मार्च बैच LWC टैग मार्च बैच ये रहा। ओके, तो इसको ऐड करूँगा और ऐड वन पे कर दूँगा, तो ये मेरे नेविगेशन बार पे आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। नाउ यू सेव दिस। तो जैसे आप इसको सेव करोगे, आपके पास ये मार्च बैच का टैग आ गया। ओके, ये आ गया मार्च बैच का टैग टैब। अब इस पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या कुछ? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे कंपोनेंट में कुछ है ही नहीं। मेरे कंपोनेंट में कुछ है ही नहीं। ओके, सो नाउ लेट्स ओपन अवर VS कोड। अभी VS कोड में आने के बाद ओके, अब सिंपली मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, एक H1 टैग लेता हूँ। ओके, HTML का H1 टैग है, एंड सी मार्च बैच। ओके, LWC एग्जाम। नाउ आई विल सेव दिस। अभी मैंने कौन से फाइल में चेंज किया? HTML के फाइल में चेंज किया, सिर्फ जावास्क्रिप्ट के फाइल में चेंज नहीं किया। सो आप सिर्फ HTML का फाइल भी डिप्लॉय कर सकते हो जहाँ आपने चेंज किया। तो ये फाइल पे रहने का, इस पर राइट क्लिक करने का, यू कैन सी व्हाट डिप्लॉय दिस सोर्स टू। करें आपने डिप्लॉय दिस सोर्स टू। ओके, यहाँ पे ये करने के बाद अभी फिर से आप यहाँ पे आओ और पे, और आप रिफ्रेश करो। ओके, यू कैन सी व्हाट मार्च बैच LWC एग्जाम्पल आया। मार्च बैच LWC एग्जाम्पल आ गया। ओके, उसके बाद अगेन आई विल गो, और यहाँ पे आने के बाद अब ये तो मेरा H1 टैग। अब मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करने की कोशिश करता हूँ। सो आई विल कॉपी दिस यहाँ पे इस तरीके से, एंड अगेन आई विल सेव दिस। ओके, सेव करना नहीं भूलना है, कंट्रोल S से। नाउ अगेन आई विल डिप्लॉय दिस। तो अब ये मार्च बैच LWC एग्जाम्पल थोड़ा बोल्ड लेटर में आ जाएगा। ओके, ये आ गया। अब हम लोग देखते हैं डेटा बाइंडिंग। ओके, हम लोग देखते हैं डेटा बाइंडिंग। लेट्स सी। तो अब मैं क्या करता हूँ, ओके, यहाँ पे एक कार्ड बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कार्ड बनाता हूँ। ओके, लाइटनिंग कार्ड। ओके, लाइटनिंग कार्ड। तो वो लाइटनिंग कार्ड बनाने के लिए यू जस्ट गो हियर, कंपोनेंट लाइब्रेरी पे जाओ। ओके, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आओगे, सॉरी ये लाइटनिंग पे आओगे। ओके, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कार्ड सर्च कर लो। ओके, सो ये रहा कार्ड, यहाँ पे क्लिक करो। हम लोग इस तरीके से कार्ड बनाएंगे अभी। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल होगा, देखो इस तरीके से कार्ड बनता है। ये बेसिक सा कार्ड है, कार्ड विथ नैरो वेरिएंट। ओके, ये इस तरीके से। हम्म, ये बेसिक से कार्ड बनाना है तो बेसिक सा कार्ड भी आप बना सकते हो। ओके, बट अगर आपको चाहिए कि आपके इसमें कुछ ये आइकॉन्स वगैरह हो, ओके, तो आप ये भी बना सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, ओके, इसका HTML का कोड यहाँ से कॉपी कर लो पूरा का पूरा। ओके, ये मैंने पूरा का पूरा कोड ओके यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जस्ट आई केम ओवर हियर, और ये पूरा का पूरा कोड रिप्लेस किया और इसको सेव किया। रिप्लेस किया और इसको सेव किया। तो यहाँ पे ये जो टैग है, इट इज लाइटनिंग डैश कार्ड। ओके, ये वेरिएंट है उसका नैरो, टाइटल हेलो। ओके, आइकॉन नेम स्टैंडर्ड अकाउंट। ओके, सब मैं बताऊंगा आगे धीरे धीरे। उसमें एक बटन है। ओके, उसमें क्या है, एक बटन है, उसका एक फुटर है। ओके, और बीच में उसका एक बॉडी है। ठीक है, अब इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ, तो आपको वो एक UI पे कार्ड दिखेगा। ओके, नाउ लेट्स कम ओवर हियर। ये देखो इस तरीके से कार्ड दिखने लग गया अभी आप। अब इतना कोड याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन ऐड। ओके, देखो यहाँ पे कार्ड बन गया। अब आप चाहते हो कि ये कार्ड का ये जो टाइटल है ये कुछ और हो, तो जस्ट कम ओवर हियर। ओके, ये कार्ड का टाइटल हेलो है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हमारे हिसाब से चेंज कर देते हैं। ओके, वन वे डेटा बाइंडिंग। ओके, इन LWC सिंपल। ओके, one way data binding in what LWC सिंपल। नाउ यहाँ पे मैंने चेंज किया वन वे डेटा बाइंडिंग। ओके,
वन वे डेटा बाइंडिंग इन LWC। अब इसको सेव सेव करने के बाद ओके लेट्स डिप्लॉय दिस। यहाँ पे आए, अभी देखो वो हेलो की जगह यू कैन सी व्हाट वन वे डेटा बाइंडिंग इन LWC। अब मुझे ये फुटर नहीं चाहिए। ओके, सो जस्ट कम और हियर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पी स्लॉट फुटर, निकाल दो, सेव कर लो। ओके, उसके बाद में ये लाइटनिंग आइकॉन नेम यूटिलिटी डाउन, ओके वेरिएंट, ये भी नहीं चाहिए मुझे, मतलब आई डोंट वांट दिस, ये वाला भी पार्ट नहीं चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। ओके, तो ये पार्ट कौन सा है यहाँ पे, ये वाला बटन वाला टैब। ओके, सो दिस आई डोंट वांट, इसको यहाँ से निकाल दो, सेव कर लो, मुझे बस इतना ही कोड चाहिए। ओके, एंड अगेन डिप्लॉय। सो अभी देखते हैं जैसा मुझे चाहिए था वैसा मिल जाएगा। ये सिंपल सा कार्ड मिल गया वन वे डेटा बाइंडिंग का। किसी ने कुछ बोला क्या? हाँ, नहीं HTML का कोडिंग नहीं लिखा। कोडिंग पूछते हैं लेकिन HTML के टैग्स नहीं पूछेंगे आपसे। ओके, कंसेप्चुअली आपसे पूछेंगे लेकिन टैग्स नहीं पूछेंगे, आपको ये नहीं बोलेंगे लाइटनिंग कार्ड लिख बना के बताओ। ओके, आपको हाँ ये ज़रूर बोलेंगे कि डेटा बाइंडिंग अगर मुझे करना है तो करके दिखाओ, ये ज़रूर बोलेंगे। लाइट लेकिन आपको ऐसा व्हाट इज़ लाइटनिंग कार्ड, व्हाट इज़ ओके वेरिएंट, व्हाट इज़ टाइटल, व्हाट इज़ आइकॉन नेम, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पूछेंगे। ओके, सो ये टेम्पलेट, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि HTML कोडिंग कॉपी पेस्ट करना होता है। ओके, क्योंकि आप 10 साल एक्सपीरियंस ले लो या 15 साल एक्सपीरियंस ले लो, HTML के टैग्स याद करना इज़ नॉट पॉसिबल, वो याद ही नहीं होते। ओके, वो एक तो गूगल से आएंगे या फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है तो हमारा हाथ खुद बैठ जाता है उसके ऊपर। ओके, अगर आप चाहो तो मैं डायरेक्टली देखो इसको यहाँ से निकाल दिया। ओके, पूरा का पूरा निकाल दिया, आई कैन राइट लाइटिंग कार्ड, सजेशंस आ जाते हैं। ओके, अब मुझे टाइटल चाहिए। ओके, तो ये टैग की प्रॉपर्टीज है, वन वे डेटा बाइंडिंग इन LWC। ओके, अब मुझे आइकॉन चाहिए, आइकॉन नेम, ओके स्टैंडर्ड कोलन अकाउंट। ओके, मुझे याद हो गया है अभी, क्यों, क्योंकि मैं रोज काम करता हूँ तो इसलिए सिंपल। अब देखो थोड़ा सा हो गया, अभी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, सेम चीज़ मिलेगा आपको, अलग नहीं मिलेगा। ओके, अभी नीचे मैंने बॉडी नहीं बनाया है तो जस्ट आई विल कम ओवर हियर, p tag, paragraph tag। ओके, so see, my I am from, okay I am from city। ओके, यहाँ इस तरीके से डिप्लॉय। अब यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। ओके, आई एम फ्रॉम सिटी। अब अगर आपने ध्यान से देखे होंगे तो आई एम फ्रॉम सिटी जब मैंने लिखा तो ये देखो एकदम जाके मेरे कार्ड के बॉर्डर को चिपक गया। ओके, मैं इसको टच्ड है, बट अब मुझे उसको थोड़ा सा सरकाना है। ओके, तो वो मेरा लेफ्ट साइड है, तो आई कैन गिव पैडिंग। ओके, पैडिंग मतलब जैसे कि ये आपका कोई बॉर्डर है, ओके, और ये बॉर्डर में आपको ये एक इस तरीके से कुछ बनाना है। ओके, ऐसा एक उसमें और बॉक्स है उसको बनाना है, लेकिन ये बॉक्स जो है ब्लैक कलर का ये चिपकना नहीं चाहिए। ओके, आपके बॉर्डर,
सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा नीचे, अगर आपने यहाँ से इस तरीके से ऐसा किए तो ये टॉप पैडिंग, ओके, ये राइट पैडिंग, ओके, ये लेफ्ट पैडिंग, ये बॉटम पैडिंग, ओके। मतलब ये जो बीच में जगह थोड़ी सी हम लोग रखते हैं ना, उसको पैडिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं। ये काम होता है सीएसएस में, ये काम होता है सीएसएस में, बट सेल्सफोर्स के एलडब्ल्यूसी के फ्रेमवर्क में हमको रेडीमेड क्लासेस मिलती है इसके लिए, जो डायरेक्टली हम लोग टैग में ऐड करेंगे तो वो काम कर जाती है। डायरेक्टली अगर हम लोग क्लास में ऐड करेंगे तो वो काम कर जाती है, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये पीछे टैग मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट अ डिवीजन टैग, ओके। डिवीजन मतलब आपके सेक्शंस बनाता है, वो क्या करता है, सेक्शंस बनाता है, ओके, आपके पेज पे। सो DIV, दिस इज वॉट अ डिवीजन टैग, ओके। ये एक डिवीजन बना लिया मैंने। अब ये डिवीजन के अंदर, ओके, आई वॉन्ट वन H1 टैग, ओके, एंड नाउ यहाँ पे आई विल राइट आई एम वर्किंग विथ, ओके, आई एम वर्किंग विथ, यहाँ पे आई एम वर्किंग विथ द कंपनी, ओके। और यहाँ पे जो कंपनी का नेम है वो मुझे जावास्क्रिप्ट से यहाँ भेजना है, ओके। लेट्स सी हाउ आई विल सेंड। सो पहले हम लोग ये ले लेते हैं, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अभी जो डिवीजन है ये भी अभी क्या हो गया होगा, चिपक गया होगा, ओके। मतलब आपको सेक्शन तो बना होगा, बट ये आपको यहाँ पे एकदम टच्ड होगा आपके बॉर्डर, ओके। देखो आई एम वर्किंग विद कंपनी। सो मुझे इसको थोड़ा सा सरकाना है। अब ये जो पार्ट है ये एक डिवीजन के अंदर है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पेज है ना, ये एक पेज है आपका, ओके। ये पेज में आप छोटे छोटे डिवीजन्स बना, जैसे ये एक डिवीजन बना लिया आपने, ओके। ये उसके नीचे ये दूसरा डिवीजन बना लिए, ये उसके नीचे एक तीसरा डिवीजन बना लिए, ओके। इसको डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक अभी आपका डिवीजन है, और वो पूरे डिवीजन को मुझे भी थोड़ा सा इधर सरकाना है। तो उसके लिए व्हाट आई कैन डू, उसके लिए यू कैन यूज द रेडीमेड CSS क्लासेस गिवन बाय सेल्सफोर्स, ओके। मैंने कल ही बोला था आपको यहाँ पे आना है, ओके। जस्ट गूगल करो PADDING, या फिर ओके SLDS, सेल्सफोर्स लाइटनिंग डिजाइन सिस्टम पैडिंग सर्च। आपको ये लाइटनिंग डिजाइन सिस्टम का पैडिंग मिल जाएगा, ओके। इस पे पैडिंग पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, कहाँ से चाहिए आपको, लेफ्ट से चाहिए तो लेफ्ट पे क्लिक करो। तो ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे अभी ये लेफ्ट वाली पैडिंग, ये एकदम कुछ भी पैडिंग नहीं है, ये स्मॉल पैडिंग है, ये एक्सेस स्मॉल है, ओके। ये एक्स स्मॉल है, थोड़ी बड़ी है, ये स्मॉल है, ओके। और ये मीडियम है, तो मुझे ये मीडियम वाला पैडिंग चाहिए। तो ये क्लास उठाना है यहाँ से, सिंपली जस्ट कॉपी दिस क्लास, ओके। क्लास SLDS P लेफ्ट मीडियम, ओके। सेल्सफोर्स लाइटनिंग डिजाइन सिस्टम पैडिंग लेफ्ट साइज मीडियम, Salesforce Lightning Design System padding left medium, ओके। जस्ट कम ओवर हियर, और ये आपका जो डिवीजन है यहाँ पे आओ और उसके अंदर ऐड कर दो, एंड जस्ट सेव दिस एंड डिप्लॉय द सोर्स टू ऑल, ओके। मैंने डिप्लॉय किया। अब लेट्स रिफ्रेश, ओके। सो आई एम वर्किंग विद द कंपनी, ओके, आई एम वर्किंग विद द कंपनी। अब मुझे कंपनी का नाम यहाँ पे ऐड करना है, आई वॉन्ट टू ऐड द नेम ऑफ माई कंपनी, बट मुझे हार्ड कोड नहीं करना है, मुझे डायनामिकली उसको लाना है, ओके। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे आया अपने जावास्क्रिप्ट में, ओके। मैं कहाँ आया, अपने जावास्क्रिप्ट में आया, और जावास्क्रिप्ट में आने के बाद मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू, मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा, ओके। इन शॉर्ट आई विल डिफाइन अ वेरिएबल, यहाँ पे उसको प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, यहाँ पे उसको एक, यहाँ पे उसको प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, ओके।
मतलब जेएस में वेरिएबल को आप प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अ प्रॉपर्टी। ओके, सो जस्ट क्रिएट वन प्रॉपर्टी, कोई भी, जैसे माय कंपनी नेम से। ओके, क्या किया, माय कंपनी नेम अभी डिफाइन किया। अब ये माय कंपनी नेम में मैं एक वैल्यू ऐड करता हूँ। ओके, आई विल ऐड वन वैल्यू। ओके, अब कौन सा वैल्यू ऐड करता हूँ मैं ऐड करता हूँ क्लाउड हैक इन्फोटेक। ओके, और मैंने यहाँ पे सेव किया, क्लाउड हैक इन्फोटेक मैंने यहाँ पे सेव किया। अब ये जो क्लाउड हैक इन्फोटेक है वो मुझे यहाँ पे आना चाहिए। ओके, आई एम वर्किंग इन द कंपनी, यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लाउड हैक इन्फोटेक को हार्ड कोड नहीं करूँगा। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी दिस कंपनी नेम। मैं ये कंपनी नेम का प्रॉपर्टी को कॉपी करूँगा। ओके, आई विल कॉपी दिस। उसके बाद में मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट के अंदर आई विल ऐड दिस माय कंपनी नेम। ओके, सो ये होता है डेटा बाइंडिंग। मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा। ओके, एंड अब मैंने जावास्क्रिप्ट में भी चेंजेस किए हैं, एचटीएमएल में भी चेंजेस किए हैं, मतलब मैंने सभी में चेंज किए। तो आई विल डिप्लॉय बोथ। ओके, तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, बट अभी जावास्क्रिप्ट में मैंने लिखा हुआ है, बट वो डेटा आपको दिख रहा है आपका क्लाउड एक इन्फोटेक एचटीएमएल पे, यूआई पे। इन शॉर्ट, कहाँ से कहाँ डेटा पास हुआ, डेटा आपका पास हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ओके, आपका डेटा कहाँ से कहाँ तक पास हुआ है। ओके, ये एचटीएमएल का कोड है, आई विल लेट यू नो। वो बना ही वैसी है। ओके, उसका जो बेसिक बना हुआ है वो वैसे ही बना हुआ है। ओके, इस वजह से उसको कंफ्यूजन ही नहीं होता कभी। ओके, वो लूजली कपल्ड प्रोग्राम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके, वो क्या है, लूजली कपल्ड है, इसलिए उसको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होता। ओके, ये देखो, ये मेरा जेएस और ये मेरा एच टी एम। मतलब ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, okay, ये जो चीज़ मैंने यहाँ डिफाइन किया, ओके, इसको मैंने यहाँ पे मैप किया है। ये मेरा एच टी एम एल का कोड है। ओके, एंड दिस इज व्हाट माय जेएस कोड। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको यहाँ पे डिफाइन किया। अब अगर मैं यहाँ पे कोई और चीज़ ऐड कर देता हूँ, ओके, क्लाउड एक इन्फोटेक नागपुर। ओके, सेव किया, डिप्लॉय किया। तो मुझे यहाँ चेंज नहीं करना है। ओके, यहाँ पे वो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं वन वे डेटा बाइंडिंग। ओके, इसको क्या बोलते हैं, वन वे डेटा बाइंडिंग। आप मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे मुझे अभी H1 मिला। ओके, अभी मैं एक दूसरा टैप करना, दूसरा डिवीजन ले लेता हूँ, दूसरे डिवीजन में यहाँ पे आ गया। ओके, उसके बाद माय फुल नेम इज। ओके, तो यहाँ पे आके मैं फुल नेम करके एक एट्रीब्यूट बना दिया, वो एट्रीब्यूट में मैंने डेटा ऐड किया। ओके, शाहरुख खान, सेव किया। अब यहाँ पे आने के बाद उसको कॉपी किया,
ओके, और यहाँ पे इसको चेंज किया, ऊपर मेरा माय कंपनी है, नीचे मेरा फुल नेम है। ओके, अब मैं यहाँ पे ये एफ को कैपिटल करता हूँ। ओके, और सेव, इसको कैपिटल किया और सेव किया। सो नाउ लेट्स डिप्लॉय दिस आल्सो, लेट डिप्लॉय दिस आल्सो। देखते हैं माय फुल नेम आता है क्या। एक डिप्लॉय होने का है। ओके, हो गया डिप्लॉय। नाउ लेट्स कम ओवर हियर, रिफ्रेश दिस। देखो माय फुल नेम नहीं आया। ओके, माय फुल नेम नहीं आया। ओके, अब मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आके मैं क्लाउड एक इन्फोटेक की जगह मेरा नेम चेंज करता हूँ, सिस्टम सिस्टम। ओके, सेव। अब इसको डिप्लॉय करता हूँ, देखते हैं परसिस्टेंट रिफ्लेक्ट होता है क्या नहीं होता। परसिस्टेंट रिफ्लेक्ट हो गया, बट अभी भी मेरा नाम नहीं आया। ओके, क्यों नहीं आया, क्योंकि ध्यान से देख, मैंने मेरे जावा स्क्रिप्ट में ये जो प्रॉपर्टी, ये जो वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, फुल नेम स्मॉल एफ, बट जब मैंने वो प्रॉपर्टी को मेरे एच में लिया है तो मैंने गलती से लिख दिया है कैपिटल एफ। तो इन शॉर्ट, जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। उसके लिए कैपिटल एफ और स्मॉल एफ अलग अलग है। अपेक्स में ऐसा नहीं है, अपेक्स में कैपिटल एफ और स्मॉल एफ सेम है, बट इन जावास्क्रिप्ट स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ इज डिफरेंट। तो इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत प्रिकॉशन के साथ चीज़ें करना है। ओके, अगर आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हो, ओके, कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, तो वो वेरिएबल को हो सके तो इस तरीके से कॉपी करके ही आपके एच में ऐड करो, सो गलतियाँ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, सो नाउ डिप्लॉय दिस। अब आपको शाहरुख खान यहाँ पे आएगा। ओके, शाहरुख खान। और जावास्क्रिप्ट ये केस सेंसिटिव होती है, ये मेरे को पता चला था जब मैं एमटेक कर रहा था। ओके, सो मतलब हाउ आवर एजुकेशन सिस्टम इज डम्प। बच्चे बाहर निकलते हैं इंजीनियरिंग करके, जिनको कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड होने के बाद भी दे डोंट इवन, या वो दे कैन नॉट कोड। मेरी भी कंडीशन वही थी, आज भी वही कंडीशन है। ओके, सो दैट इज द रीजन, जो अच्छे होते हैं, क्रीम लेयर होते हैं, वो आपको हमेशा बाहर ही मिलेंगे। नहीं, डिसएग्री, सही है, वो नहीं रुकते। मैं नहीं हूँ, अरे मैं ऐसा नहीं है। ओके, मुझे चांस मिला मैं भी चले जाऊंगा। आई कैन, मेरे ऑफिस में बहुत से ऐसे लोग हैं, लड़के बोलो लड़कियां बोलो, ओके, दे आर फ्रेश ग्रेजुएट्स बोलो, या 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस बोलो, स्टिल इफ आई आस्क देम शेयर योर स्क्रीन, चेंज द कोड, हाथ कांपते हैं अभी भी, दे डोंट इवन राइट अ फॉर लुक प्रॉपरली। ओके, सो ये चीज़ें कब आएगी, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी। ओके, और इसीलिए अभी जो आईटी में या सेल्स फोर्स में बोलो, ओके, मेजरली मैं सेल्स फोर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सेल्स फोर्स में व्हाट इज ऑब्जेक्ट, it is a combination of rows and column अंदर। what are the type of relationship, lookup, master detail, okay, many to many relationship। okay, what is different between profile and role अंदर। अपेक्स अपेक्स तो दूर दूर तक नहीं पूछते, ये आ गया अंदर।
बट अभी विदाउट राइटिंग अ कोड वो आपको नहीं लेगा। इवन दे इवन चेक कि आपने सही प्लेस पे चीज़ें रखी है क्या नहीं रखी। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें कंसेप्ट चीज़ें चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ। ओके, सो ये हमारा वन वे डेटा बाइंडिंग है, मतलब हम लोग जेएस से डेटा को लेके जाते हैं एचटीएमएल तक। ओके, अब टू वे डेटा बाइंडिंग मतलब जब हम लोग एचटीएमएल से डेटा लेके जाएंगे हमारे जेएस को। जब हम लोग हमारे एचटीएमएल से डेटा लेके जाएंगे जेएस को, मतलब मैं मेरे एचटीएमएल के पेज में, ओके, मैं मेरे एचटीएमएल के पेज में आई विल राइट समथिंग। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं शाहरुख। ओके, और तब जाके वो डेटा मेरे ये फुल नेम में जाके स्टोर होगा। उसको बोलेंगे टू वे डेटा बाइंडिंग। ओके, क्योंकि अगर आप यहाँ से शाहरुख लिख रहे हैं, ओके, इफ यू आर एडिंग अ टेक्स्ट बॉक्स और वो टेक्स्ट बॉक्स में आप शाहरुख लिख रहे हैं, वो शाहरुख आपके ये फुल नेम में जाएगा, और ये फुल नेम अगर आप आपके एचटीएमएल में कहीं प्रिंट करवा रहे हो तो वो डेटा प्रिंट होगा। ये हो गया टू वे डेटा बाइंडिंग। यहाँ से पहले यहाँ पे गया और यहाँ से आके स्टोर मैंने उसको फिर से मैंने मेरे को एचटीएमएल पे दिखाना है तो वो मैंने दिखा दिया। मैं उसका एक आपको एग्जांपल बताऊंगा, वो आपको दिखता है वो चीज़। ओके, सो ये होता है मेरा सबसे पहला वन वे डेटा बाइंडिंग। कल हम लोग टू वे डेटा बाइंडिंग देखेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और आपको इसी तरीके से भेज देता हूँ, सो आपको कोड करने में आसानी जाएगी। किसी को कुछ और डाउट है क्या? बोलो। बोलो। ये कुछ तो भी ये होगा, मैंने कुछ ये ऐड किया होगा, लॉग्स वगैरह ऐड किया होगा। ये कैशे क्लियर करता है और कुछ नहीं करता है। कैशे क्लियर करता है ये और कुछ नहीं करता। ओके, इसका टेंशन। सो लेट्स स्टॉप हियर। ओके, मैं अपना ये इसका